आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 8 अगस्त 2024, दिन है गुरुवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शाजापुर में महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, बाल भी नहीं हुआ पाका। शाजापुर में 80 वर्षीय महिला कंचन ने पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या के इरादे से रेलवे पटरी पर लेट गई। मालगाड़ी के कई डिब्बे उसके ऊपर से गुजरने के बावजूद महिला को कोई चोट नहीं आई। महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बेटे द्वारा घर ले जाया गया। भाजी तोड़ने जंगल गई महिला को बाघ ने बनाया अपना शिकार। दूसरे दिन मिले हाथ पैर। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोट क्षेत्र में भाजी और पेहरी तोड़ने जंगल में गई महिला का बाघ ने शिकार कर लिया। घटना के दूसरे दिन मंगलवार को बेहर थाना पुलिस ने मृतका का शव बरामद किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आया गुस्सा। सरकार से की खास अपील। बांग्लादेश से तख्ता पलट के बाद हिंसा जारी है, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। हिंसा के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। 4 मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर गुस्सा जाहिर कर और केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। खंडवा में 9 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, बड़ी फीस लौटाने के निर्देश। खंडवा में 9 स्कूलों पर 10% से अधिक फीस बढ़ाने के कारण 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया। हरदा कलेक्टर की कार्यवाही के बाद सीएम के निर्देश पर लोगों से जानकारी मंगाई गई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीईओ ने जुर्माना लगाया। अतिरिक्त फीस पालकों को वापस दिलवाने का आदेश दिया। सरकारी जमीन पर मिलेगा पट्टा, टिकमगढ़ में फैली अफवाह। 200 लोगों ने 60 एकड़ में गाड़ दिए पिल्लर। बुंदेलखंड के लार गांव में अफवाह फैल गई कि कब्जा वाली जमीन का पट्टा मिलेगा। इसके चलते 200 से अधिक लोग 60 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर जमीन मुक्त कराई और लोगों को समझाया कि पहले आवेदन करें। गाँव में जमीन पर कब्जा की बढ़ती समस्या को लेकर प्रशासन सतर्क है। मध्य प्रदेश में बनेंगे 9 गो अभ्यारण्य। आवारा गोवंशीय पशुओं की बेहतर देखभाल हो सकेगी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ये वर्ष गौरक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश में निराश्रित गोवंशीय पशुओं की खासी संख्या को देखते हुए अभ्यारण्यों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। आईआईटी इंदौर में बने ऐसे जूते जिसे पहन चलने से बनेगी बिजली। जी हां, इनसे डिवाइस होंगे चार्ज। आईआईटी इंदौर में सैनिकों के लिए एक विशेष प्रकार के जूते बनाए गए हैं। इन्हें पहनकर चलने से बिजली बनेगी। सीमा पर तैनात सैनिकों को इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज करने में ये बहुत काम आएंगे। आईआईटी इंदौर ने ऐसे 10 जोड़ी जूतों को डीआरडीओ को परीक्षण के लिए दिए हैं। इंदौर में नकाबपोशों ने छात्र को किडनैप कर पीटा। पकड़े गए तो बोले हम तो प्रैंक कर रहे थे। इंदौर के प्रजापत नगर में छात्र कोचिंग से लौट रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। इसमें से कुछ नकाबपोश उतरे और उसका मुंह दबाकर अंदर बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद आरोपियों ने छात्र को छोड़ दिया। थाने में ये बोले कि हम तो मजाक कर रहे थे। जबलपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक। 24 में से 11 नमूने पॉजिटिव पाए गए। वहीं अधिकारियों के अनुसार शहर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देख मेडिकल कॉलेज में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही शहर के निजी अस्पताल भी इस तरह की सुविधा मरीज व उनके स्वजन को दे रहे हैं। चिकित्सकों की राय है कि बीमारी के लक्षण होने पर तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग पर पहुंची पुलिस। पिस्टल सहित 2 आरोपित गिरफ्तार। सबलगढ़ के कलंगी रिसोर्ट में जन्मदिन की पार्टी हर्ष फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके से एक युवक को पिस्टल के साथ पकड़ा था। इसके अलावा एक अन्य युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन में भगवान महाकाल की चौथी सवारी में धार के लोक नर्तक देंगे प्रस्तुति। सावन भादो मास में उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में इस बार मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की झलक देखने को मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सवारी में अलग अलग स्थानों से लोक नृत्य मंडलियों को शामिल किया जा रहा है। भक्त भी इस पहल पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रदेश के नृत्यों को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एयरपोर्ट टर्मिनल में लगी 115 करोड़ की कृत्रिम छत टूट कर गिरी। कुछ दिन पहले भी हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डूमना एयरपोर्ट के अंदर कृत्रिम छत फॉल सीलिंग गिरने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में लगे एयरब्रिज की छत टूट कर गिर गई। छत जिस वक्त गिरी उस समय वहां कोई नहीं था। हालांकि इस हादसे को कई पैसेंजर ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। प्रबंधन ने मामले को दबाने के लिए ज्यादातर मोबाइल से वीडियो हटवा दिए। बारिश के दिनों में आज पहली बार खुलेंगे इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध के 9 गेट। अधिकारियों के अनुसार बांध के पावर हाउस की 8 टर्बाइन चलाकर बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता से किया जा रहा है। ओमकारेश्वर बांध का जलस्तर 195.40 मीटर से ऊपर पहुंचने से बांध के गेट खोले जा रहे हैं। इस मानसून सत्र में पहली बार बांध के गेट खोले जाने हैं।
वित्त विभाग में 47 पद बनेंगे। राजकीय सम्मान से होगी लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि। मोहन कैबिनेट के फैसले। मोहन यादव कैबिनेट से पहले यह तय किया है कि 10 अगस्त को प्रदेश की सभी पंचायत में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग GAD के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत विभागों में तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री निवास पर कब्जा कर लेगी जनता। भाजपा ने की राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के हालातों की भारत से तुलना कर डाली है और कहा कि यहाँ भी वहाँ जैसे हालात बन सकते हैं। उनके इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया है। झमाझम से फिलहाल राहत। ग्वालियर शहडोल में कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने के आसार। ओडिशा के पास बने चक्रवात के वहीं गुरुवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने के आसार है। हालांकि इस मौसम प्रणाली का मध्य प्रदेश में विशेष प्रभाव होने की संभावना कम दिख रही है। फिलहाल ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में हाईवे पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए बनाई थी 46 पुलिस चौकियां। अमला नहीं होने से आधी बंद। साल 2015-2016 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG UK लाल के समय यह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। इसकी लागत 250 करोड़ रुपए थी। मकसद था सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना, मगर अमला नहीं होने की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। स्कूल में किराए का टीचर रख मौज उड़ा रहे हैं सरकारी शिक्षक। रोजाना युवक को देता था 150 रुपए। डिंडौरी जिले के अमरपुर विकासखंड के टिकरा टोला स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शिक्षक मते सिंह मसराम ने 150 रुपए प्रतिदिन पर महेंद्र सिंह परस्ते को पढ़ाने के लिए रखा है। मते सिंह शराब के नशे में रहता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की प्राथमिकता से जाँच करने का आश्वासन दिया है। देश के 9 राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। IMD का अनुमान, राष्ट्रीय राजधानी में आज और कल मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों तक दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के मध्य में रहेगा। अगले 48 घंटों में विदर्भ में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने से हुई रिक्त। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होगा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा की है। अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। नामांकन 21 अगस्त तक होंगे और मतदान 3 सितंबर को सुबह 9 से 4 बजे तक होगा। भाजपा की बहुमत के कारण प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बुरहानपुर में ही बनेगी जेल। 73 करोड़ 44 लाख रुपए की मिली मंजूरी। कैदियों को नहीं ले जाना पड़ेगा खंडवा। खंडवा से अलग होने के 20 साल बाद बुरहानपुर जिले को जेल भवन की मंजूरी मिली है। जी हां, विधायक अर्चना चिटनिस के प्रयासों से यह संभव हुआ। नए जेल के बनने से कैदियों को खंडवा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इससे सुरक्षा और समय की बचत होगी। सोना 71,000 के नीचे पहुंचा। चांदी भी टूटी। भारतीय बाजार में मंदी जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली के चलते कीमती धातुओं में गिरावट देखी जा रही है। कॉमिक्स पर सोना वायदा $2,397 प्रति ओंस और चांदी $27.26 प्रति ओंस तक गिर गई है। इंदौर में सोने का भाव 70,900 रुपए और चांदी 81,000 रुपए रहा है। टमाटर के दाम आधे। मंडी में प्याज और आलू के रेट अभी स्थिर। बांग्लादेश में संकट के कारण प्याज के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक स्थिति स्थिर है। इंदौर की मंडी में प्याज की आवक 40,000 बोरी रही और दाम स्थिर है। आलू और लहसुन के दाम पर स्थिर हैं, लेकिन लहसुन की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में नर्म हैं। विधायक डोडियार के खिलाफ दुष्कर्म के बयान से पलटी महिला। कोर्ट ने किया दोषमुक्त। इंदौर विशेष न्यायालय ने रतलाम विधायक कमलेश्वर डोडियार को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान महिला ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि रिपोर्ट गुस्से में लगवाई थी, उसे पता नहीं था कि क्या लिखा गया था। इंदौर में सुनार को झांसा देकर चुराई ज्वेलरी। टीकमगढ़ की महिलाएं गिरफ्तार। 10 लाख का सोना बरामद। इंदौर के सराफा थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो सुनार को बातों में उलझाकर सोना चांदी के आभूषण चोरी करती थी। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद पुलिस ने टीकमगढ़ से महिलाओं को पकड़ा और 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।